फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का या इस थीम का। इस थीम का नाम कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड था। इस टॉपिक का नाम है द डेक्कन राइट्स कमीशन। तो इसके बारे में हम चेक करते हैं। When the revolt spread in the Deccan, the government of Bombay was initially unwilling to see it as anything serious. यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना दोस्तों कि उस टाइम में भी स्टेट्स हुआ करती थी जिनको प्रोविंसेस बोला करते थे दोस्तों, या प्रेसिडेंसी भी बोला जाता था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो बड़ी बड़ी तीन थी। और आप इनको स्टेट्स की तरह मान सकते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे थी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, राइट। ऐसी गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे थी। तो लोकल गवर्नमेंट थी, उसकी हरकतें भी लोकल वाली थी, जैसे आज है। फॉर एग्जांपल, जैसे महाराष्ट्र में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बंगाल में हो जाती है, या किसी और स्टेट्स में हो जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की आज भी थोड़ी सी आदत होती है कि अपनी कमियां छुपाना, तो वो कुछ सेटअप करते ही नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ता है ना। उस टाइम में भी ऐसा ही हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने बोला कि भाई ये कुछ सीरियस नहीं है। और हम ये जो हुआ था, छोटी मोटी एक स्कर्मिश थी, मतलब कुछ लोगों ने लड़ाई वड़ाई दंगा वगैरह करा था, और कोई बड़ी बात नहीं है, हम कोई कमीशन सेटअप नहीं कर रहे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो वरिड थी बाय द मेमोरी ऑफ 1857। डेक्कन राइट जो है वो काफी बाद में हुए हैं ना, 1876 के अराउंड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही थी भाई 1857 रिपीट ना हो जाए। 1857 के बाद हमें एक चीज दिखेगी नेक्स्ट चैप्टर में, वैसे 1857 अच्छे से बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1857 के बाद हमेशा घबराई रही, हमेशा हमेशा 1947 तक घबराई रही। तो ये इम्पैक्ट है 1857 का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे टू सेट अप अ कमीशन टू ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ द रॉयट्स। तो कॉजेज जो हमने बाकी सारे देखे, तो कमीशन प्रोड्यूस्ड अ रिपोर्ट दैट वाज प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878 दोस्तों, ठीक है। यही थी। द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द रैयत स्प्रेड, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स ऑफ रैयत। तो वो जो हम बीच बीच में बॉक्सेस में पढ़ रहे थे, वो स्टेटमेंट ऑफ रैयत थे, वो यहीं से आए, साहूकार के, आई विटनेसेस के, एंड कंपाइल्ड स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन रेवेन्यू रेट्स, प्राइसेस एंड द इंटरेस्ट रेट्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड कलेक्टेड द रिपोर्ट सेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। तो सारी सारी जो डेक्कन राइट्स कमीशन थी, उसने चीजें बनाई और प्रेजेंट करी। इसके साथ साथ क्वेश्चन दे रखा है, चेक व्हाट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर चार्ज इन द रीजन वेयर यू लिव एट प्रेजेंट। तो दोस्तों इसमें फॉर्मल पूछना, एक तो समझना जो मैंने आपको बताया था, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन जो बैंक वगैरह देते हैं। एक इनफॉर्मल लोन्स भी होता है, जो छोटे मोटे ऐसे आसपास के लोग दे रहे हैं, काफी दूध वाले भी दे रहे होते हैं। इनफॉर्मल लोन्स भी होते हैं दोस्तों, है ना। स्पेशली अगर आप किसी कंट्री साइड या गाँव के एरिया में रहते हो, तो वहाँ इनफॉर्मल लोन्स आज भी चलते हैं, ठीक है। कहे हुए लोन, ठीक है, या पेपर पे लिख दिया कि इतने दूंगा। फाइंड आउट वेदर दीज रेट्स हैव चेंज्ड ओवर द लास्ट 50 years। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया, ये चेक करिए आप। इज देयर अ वेरिएशन इन द रेट्स पेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। बिल्कुल है दोस्तों। आप देखेंगे कि गरीब इंसान ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, अमीर इंसान कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ठीक है। क्यों? इसका रीजन ये है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, रिस्क ज्यादा होता है गरीब इंसान का कि वो पे बैक कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। अमीर इंसान तो पे बैक कर ही देता है। तो जहां रिस्क ज्यादा है, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो बैंक का या सिस्टम का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप समझ सकते हो, सिस्टम एक अनफॉर्चुनेट सिस्टम है। गरीब इंसान से बल्कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहिए, अमीर से ज्यादा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेयर करती है। काफी सारे लोन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है। फसल बीमा योजना एक इंश्योरेंस स्कीम है, ऐसे काफी सारे लोन्स। किसान क्रेडिट कार्ड करके एक लोन स्कीम है, किसानों को दिए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन देती है। ऐसे मुद्रा लोन आपने सुना होगा। तो सरकार इसमें इंटरफेयर करती है जिससे गरीबों को कम लोन मिले, और कम लोन मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ऐसी हाउसिंग भी मिल जाए उन्हें। एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस। तो रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं, रिस्क ज्यादा है एसोसिएटेड दोस्तों। अब ये चैप्टर का एंड है, और ये चैप्टर में कंक्लूजन दे रखा है जिसमें हमारी थोड़ी सी आंखें खुलवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम। ऐसे ही आप भी कंक्लूजन थोड़ी सी दिया करिए, लैंग्वेज स्पेशली ऐसी फॉलो करिए। इन लुकिंग एट सच सोर्सेस मतलब डेक्कन राइट्स कमीशन की सोर्सेस, वी हैव टू अगेन रिमेंबर दैट दे आर ऑफिशियल सोर्सेस एंड रिफ्लेक्ट ऑफिशियल्स कंसर्न्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ इवेंट्स। तो ये जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं डेक्कन राइट्स कमीशन, ये किसने लिखी है? गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे। गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे वो वाली चीजें छुपाना चाहेगी जिसमें उसकी गलती है। जैसे उसने कुछ कुछ चीजें रैयतवाड़ी कमीशन के, रैयतवाड़ी सेटलमेंट के थ्रू उसने जो रेवेन्यू डिमांड होगी उसकी हाई होगी बहुत ज्यादा, उसको ज्यादा मेंशन ही नहीं करेगा, अपने ऑफिशियल्स की मिस्टेक मेंशन ही नहीं करेगा।
तो काफी सारी चीजें इसमें छुपाई गई होंगी क्योंकि ये सरकारी रिपोर्ट है। द डेक्कन राइट कमीशन फॉर इंस्टेंस वाज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू जज whether the level of government revenue demand was the cause of the revolt and after presenting, तो यही मैंने जो बात करी कि क्या रेवेन्यू डिमांड थी जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ। वर्ड देखे रिवॉल्ट लिखा हुआ है जबकि ये रायट्स हुए थे, है ना। तो रिवॉल्ट वर्ड क्यों लिखा है, रिवॉल्ट वर्ड का मतलब समझो और लिखो ये रिवॉल्ट क्यों लिखा हुआ है। एंड आफ्टर प्रेजेंटिंग ऑल द एविडेंस द कमीशन रिपोर्टेड दैट द गवर्नमेंट डिमांड वाज नॉट द कॉज ऑफ पीसेंट एंगर। तो थाई मतलब अपनी बुराई थोड़ी ना करेगी। डेक्कन राइट कमीशन गवर्नमेंट ने सेटअप करी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने, डीआरसी रैयतवाड़ी सेटलमेंट के थ्रू रेवेन्यू डिमांड भी कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे। तो डेक्कन राइट्स कमीशन ने बोला नहीं भाई रेवेन्यू डिमांड तो रेवेन्यू डिमांड की वजह से नहीं हुआ, ये जो थे ये दंगे। इट वाज द मनी लेंडर्स हु वर टू ब्लेम। तो सारा आपको दिख रहा होगा ब्लेम जो है मनी लेंडर्स की तरफ जा रहा था। क्यों जा रहा था, क्योंकि ये हम डेक्कन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़ते हैं, आपको समझ में आ रहा है। काफी बार कहा जाता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, इस ये कैसे पता चलता है कि आप रीड क्या कर रहे हो। तो हमें बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए दोस्तों, हमें बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए कि रीड हम क्या कर रहे हैं। हम टीवी पे देख रहे हैं कोई न्यूज चैनल, तो हम क्या देख रहे हैं। कुछ कुछ न्यूज चैनल हैं जो पर्टिकुलर पार्टीज या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फंड करते हैं, तो उन्हीं के पक्ष में बोलती है और दूसरों के अगेंस्ट बोलते हैं, और उसी से हमारा थोड़ा सा माइंड जो है वो फिक्स हो जाता है उस डायरेक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम कभी रीड करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन लिख रहा है वो। इट वॉज द मनी लेंडर्स हु वर टू ब्लेम। द आर्ग्यूमेंट इज फाउंड वेरी फ्रीक्वेंटली इन colonial रिकॉर्ड्स। तो कहीं पे भी ब्लेम अंग्रेजों की तरफ नहीं, सारा ब्लेम मनी लेंडर्स की तरफ गया, वो इंडियंस थे, ठीक है। दिस शोज दैट देयर वाज अ persistent reluctance on the part of the colonial government to admit that popular discontent was ever on account of government action। तो गवर्नमेंट तो भाई बाइज्जत भरी हो गई, उसको कुछ नहीं था। जैसे अभी क्या हुआ, अभी गवर्नमेंट ने बोला 0 डेथ्स इन कोविड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अभी ये सरकार ने बोला, और कितने मरे हैं हम सबको पता है, ठीक है। तो आज भी गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि एक भी डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो गवर्नमेंट अपने आप को ब्लेम नहीं करती, ये सिंपल सी बात है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स thus आर इनवैल्यूएबल सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो आपको ये याद रखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये, but they have to be always read with care and juxtaposed with evidence culled from newspaper, unofficial accounts, legal records, and wherever possible oral source। तो जब भी ये चीजें आप सुन रहे हो तो ग्राउंड रियलिटी भी देखो और भी सोर्सेस को चेक करो, लोगों की बातें सुनो उनसे। जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई, उससे काफी सारी डेथ हुई, तो जाके शमशान घाट में जाके पूछो, कब्रिस्तानों में जाके पूछो, हॉस्पिटल में जाके पूछो, लोगों से पूछो जिनकी डेथ हुई है, उनसे पूछो कैसे डेथ हुई है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है, सरकार झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि काफी सारा जो ये दंगे हुए हैं इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल था। एक तो रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है भाई, है ना, रैयतवाड़ी सेटलमेंट के थ्रू रेवेन्यू डिमांड। उसके बाद आप सब चीजें बॉन्ड्स वगैरह में साइन करवाते हो, उसके बाद जज जो है सिर्फ वही देखते हैं कि जो पेपर में लिखा है, ग्राउंड रियलिटी वो चेक ही नहीं करते, जज अपना दिमाग ही नहीं चलाते, ठीक है। पहले भारत में भी ऐसा होता था कि जज अपना दिमाग नहीं चलाते थे, उनका बस ये होता था कि हाँ जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, आपने कभी ये पढ़ा हो तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बोलते हैं इसे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि जो लॉ में लिखा है हम तो वही मानेंगे, ठीक है। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें कहा जाता है कि जज को अपना दिमाग भी चलाना है, और भी चीजें होती हैं लेकिन मेन मेन आप ये समझिए बस कि जज को अपना दिमाग चलाना है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अब भारत में ये फॉलो होने लगा है, दोनों चीजें फॉलो होती है मिक्स। तो जज को अपना दिमाग भी चलाना है। अब आप जज को जाके बोलोगे ना कि 0 डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो जज नहीं मानने वाला भारत का, सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट बोल देगा, ठीक है, और सरकार को डांट मार देगा। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वजह से। तो इस टाइम में तो ये सब कॉन्सेप्ट थे नहीं, इस टाइम में तो बस यही कॉन्सेप्ट था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, की जो लॉ में लिखा है वही हमें फॉलो करना है। तो जज बोलते थे अरेस्ट कर लो पीसेंट, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराना बहुत जरूरी है। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। आई होप ये चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइमलाइन एक बार पढ़ लेंगे।